श्री कृष्ण जी कहते हैं, सूरज लगभग 8 वर्ष का बेहद ही दुर्बल बालक था। उसका पारिवारिक व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना के किनारे लड़कियां काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की एक विशेषता थी कि वह हरे हरे टहनी को नहीं काटता था। सूखी टहनी देखकर उसने सोचा, क्यों न आज इसे काट दिया जाए। तुरंत ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस टहनी को काटने लगा, क्योंकि वह टहनी यमुना नदी के झुकी हुई थी। अंतिम पहाड़ से वह टहनी टूटकर नदी में गिर गई। उसे टहनी को बचाने का प्रयास में सूरज यमुना नदी के गिर गई। यमुना नदी के धारा तीव्र थी, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम था। वह अनेकों प्रयास के बावजूद भी उस धारा में बहने से ना बच सका। काफ़ी देर मकसद के बावजूद भी सफल ना हो सका और धारा में बेहात चला गया। उसने अपने इस कठिन क्षणों में अपने अपराध श्री कृष्ण की मदद के लिए पुकारा। इससे पहले उसने श्री कृष्ण को कभी अपने निजी हितों के लिए नहीं पुकारता था। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने भक्त की पुकार सुनते ही वहां उपस्थित हुए। कृष्ण जी ने देखा सूरज बेहोश हो अचेत व्यवस्था में है। उन्होंने सूरज के किनारों को सुकुश लाकर लिटाया। सूरज को यह एहसास था कि उसे किसी बीच नदी के उठाकर किनारे पर लाया गया। उसकी देखरेख की। नींद खुला तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसने अपनी पास मोर पंख देखा तो जान गया उसके प्रभु उसका रक्षा करने के लिए तैयार थे।